देखिए, जिस तरीके से कंप्लीट ऑपरेशन किया गया, जिस तरीके से 12 शहरों में एक साथ इस तरीके की कार्रवाई की गया है, आज़ादी की आवाज़ को बुलंद किया है, मैं तो ये बोलूँगा, वो एक दिखाता है कि एक वेल फोर्टिफाइड, वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल ट्रेन्ड बीएलए है, जिसने आज की डेट में पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के सरगना को चुनौती दी है। और साथ में ये दिखाता है कि ये इनका जो जो स्वतंत्रता का आंदोलन है, वो कितने एडवांस स्टेज में पहुँच गया है। कितना कमिटमेंट है, किस तरीके से 12 शहरों पे एक साथ, चाहे क्वाटा हो, चाहे आपका ग्वादर हो, चाहे पसनी हो, चाहे कलात का इलाका हो, सब जगह एक ही तरीके के ऑपरेशन, एक तरीके का जुनून। तो ये दिखाता है कि ये बड़े एडवांस स्टेज में पहुंच गया। अब इनको आज़ादी में अगर थोड़ी सी सहायता कहीं से मिल जाए तो ये आज़ाद हो सकते हैं। पूरी तरीके से पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने फेल कर दिया। और साथ में इनके जो माजिद ब्रिगेड है, जो इनका फतेह स्क्वाड है, जो स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड है, ये किस तरीके से काम कर रहा है, दिखाता है कि इस बार इनकी तैयारी पूरी थी। एक वेल ऑर्गेनाइज, वेल ऑयल्ड निट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। और वहीं पाकिस्तान की आर्मी भागती हुई नजर आई। तो दिखाता है इनका कमिटमेंट, बलूच का जो रिजॉल्व है इस बार, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हर आगे आने वाले दिनों में जो उनके एजिटेशन हो रहे हैं, पिछले से ज्यादा सीवियर हैं, ज्यादा इंटेंस है, ज्यादा सक्सेसफुल हैं। और पाकिस्तान अपनी उसी राग को अलापता रहता है कि इसके पीछे हिंदुस्तान का हम्म। हाथ है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये देखिए, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है। बलूच के जो लड़ाके हैं, वो आजादी की लड़ाई 1948 से लेके आज तक लड़ते चले आ रहे हैं। आप इतने दशकों की लड़ाई को हिंदुस्तान के ऊपर नहीं छोड़ सकते, हिंदुस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप इसके लिए ये जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने तमाम बलूच को अपने साथ मिला के नहीं रखा, उनका डेवलपमेंट नहीं किया, वहाँ एजुकेशन नहीं फैलाई, वहाँ का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो नहीं होने दिया, और बलूचों को पूरे पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम से अलग रखा। तो इसीलिए आज की डेट में इनका जो एजुटेशन, इनकी जो 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 एक्शन है, वो सर चढ़ के बोल रहा है। और शहबाज शरीफ के पास इसका आंसर नहीं है, असीम मुनीर के पास इसका आंसर नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जी। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकती आपने 87 बलूच को मार दिया, इससे मारने से और आग भड़केगी। बलूचों का जो कंट्रोल देखिए बढ़ता जा रहा है। अगर कोयटा का वो एआईआर, जो वहां का जो रेडियो स्टेशन है, जो दूरदर्शन है, उसको अगर वो कैप्चर कर लेते, पकड़ लेते और एक मैसेज इंडिपेंडेंस का देते, तो आपकी क्या हैसियत रह जाती है। और एक तरीके का आप अमेरिका की गोदी में जाके बैठे और अमेरिका के थ्रू, यूके के थ्रू आप कहलवाते हैं कि बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरीके से चीजों को आप और भड़का रहे हैं। साथ में उनके यहाँ जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट का जो एक्शन चल रहा है, उसमें देखिए महिलाएं भी बढ़ चल के आ रही हैं। आपने इतना एट्रोसिटीज किया हुआ, इतनी वहां जाति की है कि हर एक परिवार उससे अफेक्टेड है। इसी वजह से महिलाओं ने भी हथियार उठा रखे और वो भी आज की डेट में आजादी की लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही। तो एक बड़ी ग्रिम सिचुएशन है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो बहुत जल्दी ही वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और साथ में बलूच का जो कनेक्शन टीटीपी के साथ हो रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका खैबर पख्तूनख्वा से भी मिलता है, ईरान से भी मिलता है, अफगानिस्तान से भी मिलता है। तो एक तरीके का वो इंडिपेंडेंट नेशन बनने की कगार पे है, ऐसा मेरा मानना है। और टीटीपी का अगर साथ मिल जाता है और जिस तरीके से जनमानस सड़कों पे एजिटेशन कर रहा है, तो हम्म। बहुत जल्दी वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा। अगर बाहरी ताकतें उसमें इंटरफेयर ना करें, अमेरिका डायरेक्ट सपोर्ट पाकिस्तान को ना करे, यूके पाकिस्तान के साथ मिलकर ये ना बोले कि जो बलूच आर्मी है, बीएलएफ है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक उनको एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये जो लड़ाई है उनके वर्चस्व की है, आज उनकी अस्मिता की है, लिहाजा मेरा मानना है कि वो अपने हक के लिए पूरे पूरे जायज हैं। एज ए पाकिस्तान स्टेट आपने उनको कुछ दिया नहीं है, ना सिक्योरिटी दी, ना हेल्थ दिया, ना एजुकेशन दिया, ना डेवलपमेंट किया। साथ बिल्कुल में सी पैक और लगा दिया और वहां पे इस तरीके के, इसलिए बिल्कुल हमने बिल्कुल, जान यही लिया। वजह यस। यही वजह यही वजह है कि हर दिन वहां पे टकराव देखने को मिल रहा है। 84 पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को मार गिराया है, ये दावा किया गया है। हसन दुरानी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, हमारे साथ चर्चा में शामिल है। दुरानी साहब, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। बीएलए ने दावा किया है कि हमने पाक 84 सुरक्षा बलों को ढेर कर दिया है ऑपरेशन हीरो 2.0 में। आपके पास क्या खबर है? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने का। दूसरी बात ये थी कि ये जो दावा है ना, अभी सिर्फ दावा ही है। इसका किसी किस्म का कोई कंफर्मेशन कहीं से भी नहीं आई। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, हमारे जो लोकल जर्नलिस्ट हैं जो कि वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, इलाकों के अंदर सारे वो फिर रहे हैं,
उनसे जो मुझे अब तक इंफॉर्मेशन मिली है, और जो सूबों और उस इलाके के जो हॉस्पिटल्स के अंदर या बाकी कहीं पे भी, तो तकरीबन 12 से 15 फौजी पर्सनल्स हैं जिनकी डेथ हुई है, और मोर देन 188, मतलब ये कि आप ऑलमोस्ट 190 के करीब जो सरमचार जो थे, ये जो दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया था 12 जगहों पे, वो आए। इसके अलावा आपने शायद सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन आपने यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी की है कि वो आपके खवातीन जो है उसके अंदर शामिल हो चुकी हैं, बिल्कुल ठीक है। और वो खवातीन जो थी वो पढ़ी लिखी खवातीन थी, और वो बार बार यहाँ पे हमें एक बात बताई जा रही है कि उनको कोई वसाइल नहीं दिए जाते, वहाँ पे तालीम नहीं दी जाती। तो वो तमाम के तमाम खवातीन या वो हजरात जो कि एक ज़माने में किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हैं, यहाँ से डॉक्टर बने हैं, यहाँ से इंजीनियर बने हैं, या उन्होंने कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वो पाकिस्तान के ही मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन से की है। और अब अगर उनके साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके। अगर उन्होंने इसी तरह अपना उन्होंने काम करना है, स्टेट विद इन स्टेट बनानी है, तो बनाए रखें, और उसका जवाब वो सबके सामने है। दूसरी बात ये आपने जो सबसे पहली बात ये की थी कि मोर देन 88 पाक जो है पर्सनल, फौजी पर्सनल जो हैं या आर्मी पर्सनल हैं या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो 12 से 15 हैं, बाकी 188 से ज़्यादा है, यानी कि 190 के करीब जो हैं, जो कि ये सरमचार है। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो उनको जो किसी भी किस्म की जो है वो चीज़ें अगर करता भी है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी बात होती है तो फ़ौरन से पहले भारत के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है। देखिए जी, हम तो इल्ज़ाम लगा नहीं रहे। हमने तो जो बात कही है, हमने बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपके सामने सारी बात रख दी हुई है, पूरी दुनिया के सामने रख दी हुई है। अलबत्ता कल जो है वो आपके जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर भी जो है वो कश्तवाड़ एक इलाका है जहाँ पे कोई 12 से ज़्यादा फौजी जो है वो मारे गए हैं, भारतीय फौजी। और वहाँ पे अभी तक जो है उनका जो असले का डिपो है उसमें आग लगी हुई है। तो वो इल्ज़ाम जो पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि भारत के अंदर कोई मसला होता है तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है, पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ होती है तो भारत के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है। लेकिन जो सबसे पहली बात जो देखने वाली बात है लेकिन दुरानी कि साहब, दुरानी सुन ले साहब, सर, सुन ले सर, बस सुन ले बस सर, मैं सुन थोड़ा सा सर, थोड़ा सा नहीं वो ऐसा कर नहीं, लूं। ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, सुन लेना आपको मेरी पूरा बात, वक्त दिया है। मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे, ठीक है, मेरी बात चलिए चलिए, मुकम्मल हो 10 लेने सेकंड दे में जल्दी कुछ। करिए, जल्दी करिए। जी जी सर, हाँ मेरी बारी जल्दी होगी, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो बातें सुनने थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमी तकलीफ होती है, कोई ऐसा इशू नहीं नहीं है। नहीं, झूठ बोलेंगे तो हमें काउंटर तो करेंगे ना।